स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल इज़ फायर्ड विद स्पीड u। एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया थीटा एंगल पर u स्पीड के साथ एक हॉरिजॉन्टल फील्ड में। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़े हो, है ना, काइनेमेटिक्स चैप्टर में। फिर उसके बाद आगे की क्या कहानी है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉलिजन बिटवीन प्रोजेक्टाइल एंड द फील्ड इज स्मॉल ई। मतलब यहाँ पर जब वो टकराता है तो इस प्रोजेक्टाइल और इस फील्ड के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो स्मॉल ई दिया गया है। हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डज द प्रोजेक्टाइल मेक इट्स सेकेंड कॉलिजन विद द फील्ड, यानी दूसरी बार दोबारा कब टकराएगा। तो जैसे कि एक बार फेंके तो यहाँ पहली बार टकराया, फिर उसके बाद दूसरी बार यहाँ पर टकराएगा, तो ये दूरी बतानी है ना। इसको लेट से मैं एस नाम दे देता हूँ, ये दूरी बतानी है। बेसिकली क्या है, दो प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसका रेंज को अगर आप जोड़ दोगे तो ये दूरी हो जाएगी। ठीक, अब इसमें मैं जो कंसेप्ट यहाँ प्री रिक्वेसाइड कंसेप्ट है वो यहाँ पर मैं लिखा हूँ। ठीक, क्या है प्री रिक्वेसाइड कंसेप्ट कि पहले तो ये सब कंपोनेंट लेना जानते हो, यू का यू कॉस थीटा यू साइन थीटा होगा। फिर जब वो टकराने के लिए आता है वापस तो वो वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा ही स्पीड होती है और एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा ही रहता है, ये आपको मालूम है। टकराने के बाद क्या स्पीड हो जाएगा उसके लिए ये कंसेप्ट है। तो आपने पढ़ा होगा क्लास में कि लाइन ऑफ कॉलिजन के अलॉन्ग ही कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाते हैं, ई इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे मैं टू फील्ड को मान रहा हूँ तो V2 भी जीरो है और U2 भी जीरो है ना, फील्ड थोड़ी मूव कर रहा है यहाँ पर। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस EU1। इसको आपने ऐसे याद रखा होगा कि अगर U से आते हैं और किसी दीवार से कोई फिक्स्ड चीज़ से टकराते हैं तो वो वाली पार्टिकल EU स्पीड से दोबारा, है ना, दूसरे डायरेक्शन में जाने लगती है। मतलब इस डायरेक्शन में आई तो इस डायरेक्शन में जाने लगेगी। ठीक, और एक दूसरी चीज़ आप ये भी पढ़े हो कि लाइन ऑफ कॉलिजन के परपेंडिकुलर में चूंकि कोई इम्पल्स नहीं है, वहाँ पर कोई इम्पल्सिव फोर्स नहीं है, तो वेलोसिटी सेम रहती है ना। तो यहाँ लाइन ऑफ कॉलिजन क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन ऑफ कॉलिजन हो जाएगा, है ना। लाइन ऑफ कॉलिजन उसे कहते हैं जिस डायरेक्शन में इम्पल्सिव फोर्स लग रही है। तो जब ये बॉल टकराएगा तो उस पर एक नॉर्मल इम्पल्सिव फोर्स लगेगी, है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो वो इसी लाइन के लॉन्ग लगेगी। ठीक है, और ये उसका परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कॉलिजन हो गया। तो मैंने ये चीज़ जो लिखा है शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो होगा क्या, यू साइन थीटा से बॉल गिरने वाली थी, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ई यू साइन थीटा हो जाएगा। और जो यू कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड थी वो वही रह जाएगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई इम्पल्स नहीं है तो कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा उस बॉल पे। बाकी अब रेंज निकालना है हमें, तो रेंज का फॉर्मूला आप पढ़े हो, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी होता है। ठीक है, अब देखिए इसका एक और बेसिक स्वरूप होता है, ठीक है, जो कि आपको बताया गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन टू थीटा को आप टू साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो उसी हिसाब से आता है टू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में यही यूज होता है। आई बात समझ में, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, देखना साइन टू थीटा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ निकालना चाहूँगा, मैं नहीं चाहूँगा कि इसकी स्पीड निकालूँ, ये अल्फ़ा निकालूँ फिर रेंज का फॉर्मूला लगाऊँ, मैं यहाँ से बेसिक तरीके से निकाल लूँगा। ठीक है, पहले R1 की वैल्यू निकालते हैं। तो R1 के लिए तो यही हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी ही हो जाएगा, है ना। नहीं तो दोबारा मैं लिख देता हूँ, यू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू कॉस थीटा, यू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू साइन थीटा बाई जी। तो ये कितना आ जा रहा है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ठीक है, क्यों, टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा के बराबर होता है। फिर जब आप R2 निकालना चाहोगे तो यू एक्स यहाँ पर यू कॉस थीटा है और यू वाई कितना है यहाँ, ई यू साइन थीटा है। तो टू टाइम्स यू कॉस थीटा इंटू ई यू साइन थीटा बाय जी। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, यू स्क्वायर है, टू है, और है ना साइन थीटा कॉस थीटा है, तो वो साइन टू थीटा तो बनेगा, एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, ई टाइम्स हो जा रहा है ये, तो ई यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ठीक, तो बताइए एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली R1 प्लस R2 हो जाएगी। अब दोनों को मैं जोड़ने जा रहा हूँ, तो ऐसा करता हूँ, बाकी चीज़ें कॉमन ले लेता हूँ, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, तो यहाँ वन बचेगा और यहाँ ई बचेगा, तो ये हो जाएगा वन प्लस ई यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।